So, hello students. Today we will discuss Fire and Ice by Robert Frost. This is the second poem of class 10th. So, ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या सोच के लिखी है, क्या मोटिव है इस पोएम का और क्या थीम है इस पोएम की. सो लेट अस डिस्कस. जनरली ये सब बात हम सब जानते हैं दैट अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ बॉक्स ऑफ इमोशंस. सो कई सारे इमोशंस होते हैं हम ह्यूमन बींग्स के. फॉर एग्जांपल अफेक्शन है हमारे अंदर, सैडनेस भी है, सिंपैथी भी है, हैप्पीनेस भी है और भी कई सारे इमोशंस होते हैं. लेकिन आउट ऑफ ऑल द इमोशंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट केवल उन दो इमोशंस को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो ये समझते हैं कि दे हैव द कैपेबिलिटी टू वाइप आउट और टू रूट आउट द इंटायर ह्यूमन रेस, इवन द वर्ल्ड. तो उनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये लगता है केवल इंसान के अंदर दो इमोशंस ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं. फर्स्ट जो इमोशन है वो है डिज़ायर, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है फायर के वर्ड से. एंड द अनदर इमोशन इज हेट्रेड, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट आइस के वर्ड से. सो फाइनली स्टैंजा 1. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो कुछ लोग जो हैं ये बोलते हैं ये जो दुनिया का जो एंड आना है वो केवल डिज़ायर्स की वजह से आना है. और ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये समझते हैं जो दुनिया का जो एंड होगा वो होगा हेट्रेड की वजह से, एनवी की वजह से. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मगर यहाँ पर थर्ड लाइन में ये कहना चाहते हैं कि जितना मैंने डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर टेस्टेड रिप्रेजेंट करता है एक्सपीरियंस को. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ. आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि जो दुनिया का जो एंड है वो डिज़ायर्स की वजह से होगा, मतलब फायर की वजह से होगा. फिर लॉजिकली एक क्वेश्चन ये उठता है दैट डिज़ायर कैसे उसका आउटकम नेगेटिव हो सकता है. जस्ट बिकॉज सपोज डैट कि अगर कोई पर्सन है वो 10th और 12th में अच्छे ग्रेड्स चाहता है, उसकी ये डिज़ायर है तो उसकी ये वांट है, तो ये चीज़ कैसे उसका नेगेटिव आउटकम है. इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं. वी ऑल नो दैट हम ह्यूमन बींग्स ग्रीडी होते हैं. वी रन बिहाइंड वेल्थ, मनी एंड कैपिटलिज्म. तो हमने इसका एग्जांपल देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, लास्ट सेंचुरीज में हमने एग्जांपल देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव आउटकम क्या है? हम लोग पॉल्यूशन देख रहे हैं. ओके, पॉल्यूशन के साथ फिर हमने ग्लोबल वार्मिंग देखी. अब ग्लोबल वार्मिंग के साथ हम क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी इंपॉर्टेंट जो ड्रास्टिक चेंजेस देख रहे हैं अपने क्लाइमेट में. तो मे बी यही जो आउटकम है ये हमें नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ ले जा रहा है. एंड फाइनली जस्ट बिकॉज ऑफ इट एक दिन ये जो अर्थ है और ये जो वर्ल्ड है ये ख़त्म हो जाएगा हमारे लिए. ये था इसका नेगेटिव आउटकम, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिजायर्स ऑफ द पीपल. नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश का मतलब होता है डिसअपियर होना, गायब होना, ख़त्म होना. तो सपोज दैट कि अगर अर्थ को एक बार और डिसअपियर होना है, ख़त्म होना है. इमेजिन कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम वो पूरी तरीके से डैमेज नहीं हो पाए और सब लोग बच गए हैं, अभी थोड़े बहुत लोग बच गए हैं. बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं इतनी नफरत को जानता हूँ. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं इतनी नफरत को जानता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. कि ये जो आइस है, ये जो हेट्रेड है लोगों के बीच में, वो इतनी ज़्यादा है कि वो इस दुनिया का अंत लेके आएगी. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट होना. कि जो लोगों के बीच में नफरत है, एनवी है, हेट्रेड है, तो ये इतनी सफिशिएंट है. नेक्स्ट टाइम इस दुनिया का एंड जो होना है, अगर दूसरी बार होगा इस अर्थ का एंड, तो वो केवल और केवल हेट्रेड की वजह से होगा. इसको भी एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं. हम ये देखते हैं कई सारे कंट्रीज ऑन दिस प्लानट दे आर फाइटिंग और वो लड़ रहे हैं. अब वो जिस भी रीजंस की वजह से लड़ रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजंस, सपोज दैट कभी किसी दिन कोई कंट्री वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज़ कर देता है. वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब कोई न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट कर देता है. और आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन इतने कैपेबल हैं कि वो एक बार में अगर वो ट्रिगर हो जाते हैं तो वो पूरी अर्थ को वाइप आउट कर सकते हैं. तो लोगों की जो नफरत है जस्ट बिकॉज दे आर फाइटिंग विद ईच अदर या कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर, तो ये एक रीज़न बन सकता है जिसकी वजह से हम पूरी इंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन वाइप आउट हो सकती है इस अर्थ से. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम.